उनका मज़ार है, तो वहाँ आने के बाद वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि बाबा हम नहीं थे। अच्छा। तो इस तरीक़ा से मुझसे माफ़ी हो गई, मुझे नहीं पता था, बाबा मुझे माफ़ कर दे, बाबा मुझे कोड़ा मत मार, बाबा मुझे माफ़ कर दे, मैं अब इसके ऊपर कभी जी, नहीं जी। आऊँगा। जी, जी। और What is this stuff? What are you doing? वो झूमने लगते हैं और उसका शौहर भी बेचारा वो जो हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं, वो सब सारा इंतज़ाम लेके आते हैं, जी। 4-5 दिन रहते हैं, फिर उन लोगों को वो शायद बोलते हैं कि वो बाबा उसको पकड़ के कैद कर लेता है, ये कर लेता है, तो वो भी रॉन्ग है। मैं आपको बताऊं, नमस्ते सभी को मित्रों। वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो शाहिद जी के साथ हुई हमारी आगे की चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। मेरी में हाँ जी भाई। आप मैं एक बताऊँगा बम्बई और हम आपको लेके चलेंगे वो मीरा दाता की हम बता रहे हैं, मीरा दाता कौन? ठीक है? भाई कल्ला में एक जगह पे है, मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं आपको लेके जाऊँगा। वहाँ ठीक है आपको दिखाऊँगा 80% से 90% मुस्लिम भी और हिंदू भी दोनों है, हाँ? भाई। और बात ये है वो प्यारे भाई, हाँ, बात ये है लेकिन कि ज्यादा लोगों का मानना उस चीज को सही नहीं कर वो देता। नहीं बोल रहा वो नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे जिसको गलत आत्माएँ पकड़ लेती है ना रात में या जी और कुछ जिन आते वगैरह पकड़ लेता है, तो वो जो मीरा दाता एक मतलब जो भी थे एक टाइम में वली थे, अभी उनका मज़ार है, तो वहाँ आने के बाद वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि बाबा हम नहीं थे, हम आपसे वादा करते हैं, अब इसको हम कभी नहीं छुएँगे भाई, और बात ये मैंने होती इसको जी जी जी। अच्छा सॉरी, आप बोलिए। तो इस तरीक़ा से मुझसे माफ़ी हो गई, मुझे नहीं पता था, बाबा मुझे माफ़ कर दे, बाबा मुझे कोड़ा मत मार, बाबा मुझे माफ़ कर दे, मैं अब इसके ऊपर कभी जी नहीं जी आऊँगा। जी जी। और वो झूमने लगते हैं और उसका शौहर भी बेचारा वो जो हिंदू रहते हैं या मुसलमान रहते हैं, वो सब सारा इंतज़ाम लेके आते हैं, जी 4-5 दिन रहते हैं, फिर उन लोगों को वो शायद बोलते हैं कि वो बाबा उसको पकड़ के कैद कर लेता है, ये कर लेता है, तो वो भी रॉन्ग है। मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि ये जो भूत प्रेत होती है ना, ये एक तरह का हेलुजिनेशन होता है। और वैदिक मान्यता के अनुसार और जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि ये भूत प्रेत जैसी कोई चीजें होती नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ हेलुजिनेशन की प्रक्रिया में होता क्या है कि अगर मैं कहूँ आपको कि भैया आपके गर्दन के पीछे खुजली हो रही है, आपके साथ हुँ, 4 लोग खड़े हैं, ठीक है। चारों लोग अपने गर्दन के पीछे खुजली करेंगे। मैं कहूंगा भैया आपको भी खुजली हो रही है, मैं जादू कर रहा हूँ, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। आप कहोगे नहीं मुझे खुजली नहीं हो रही है, लेकिन आप अगल बगल में ध्यान दोगे, वो लोग भी अपने सर के पीछे खुजला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जब मैं 4-5 बार आपको इंसिस्ट करूंगा ना कि आपको खुजलाने का मन हो रहा है लेकिन आप खुजला नहीं रहे हो, आपको खुजली हो रही है, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली अपने गर्दन के पीछे चला जाएगा। जी, तो ये एक क्या बोले इसको? तो ये एक मेंटली एक मनोविज्ञान होता है इसके पीछे, और एक प्रकार का अच्छा, हेलुजिनेशन होता है। आपको पता है कि हमारा दिमाग इतना प्रबल है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो भी हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है मेरे भाई। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा कि एक बंदे थे, साइकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को जानते होंगे तो उनसे पूछ सकते हैं कि साइकोलॉजी हाँ, में होता क्या है कि जो बंदे रहते हैं उनको कुछ ऐसी चीजें का भ्रम हो जाता है जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती रहती। एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदा कह रहा था कि भैया मुझे भूत दिखते हैं, एक आत्मा दिखती रहती है और वो आत्मा मुझे बड़ा परेशान करती है। तो एक दिन की बात है, जी, उसकी बीवी ने उसकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया था। और अच्छा, वो बंदा जब सुबह उठा, सो के उठा, और उसकी बीवी गांव मतलब बाहर गई थी, वो अकेला था, तो वो जब उठा सुबह तो वो देखता है कि उसका टीवी टूटा पड़ा है। तो वो गया डॉक्टर के पास और पुलिस के पास भी गया, बोलता है कि भैया मुझे जो भूत परेशान कर रहा है उसी ने ये सब तोड़ा है। तो हुँ, पुलिस ने उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया, पुलिस ने, और हुँ, उन्होंने उसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है।
लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरास को खंगाला तो पता चला कि वही बंदा जो था हेलुजिनेशन की अवस्था में रात को उठा और उसी ने टीवी तोड़ी और फिर जाके आराम से सो गया। ऐसे भर भर के केसेस हैं। तो यही हेलुजिनेशन होता है। आपको पता है ये भूत प्रेत सबसे ज्यादा भारत में ही क्यों होते हैं, या फिर जो कम विकसित देश हैं वहीं पे क्यों होते हैं, अमेरिका वगैरह में क्यों नहीं होते? अमेरिका में भी होते हैं ऐसे ही केसेस। मनोविज्ञानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनके पास भी ऐसे ही लोग जाते हैं जो तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो लोग उसे साइकोलॉजी के टर्म में उसको दवाई देते हैं, उसका उपचार करते हैं, वो लोग ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे वही चीज होता है कि उनको ताबीज देते हैं, गंडे ताबीज वगैरह देते हैं और उनको आराम हो जाता है। होता क्या, बिलीफ सिस्टम। लोग जो चिल्लाते हैं वो क्या झूठ चिल्लाते हैं? मैं एक आपको बता रहा हूँ ना उदाहरण। मैं आपको एक चॉकलेट देता हूँ, एक पार्ले का किस्मी चॉकलेट दिया और मैंने कहा कि भैया ये लो बेटा, 108 बार मंत्र पढ़ के मारा है, फूंक मार दिया है, ये ताबीज लेके जाओ, सॉरी ये चॉकलेट लेके जाओ। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं आपको दे दूंगा और बोलूंगा कि इसको लेके जाओ और इसको क्या नाम से अपने पास रखना, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। ठीक है। अब आप उसको लेके आ गए, आपका बिलीफ सिस्टम उसी पे कार्य करता है। और जो भी आपके साथ अच्छी चीजें होगी, जैसे कि आपने कहा कि आपको पैसा मिल गया, तो जो भी आपके साथ अच्छी चीजें होगी उसे आप उससे जोड़ के देखेंगे। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप कहेंगे लगता है मैंने बाथरूम गया था, पेशाब किया और उसके बाद हाथ नहीं धोया था ठीक से और चॉकलेट हाथ में ले लिया, इसीलिए सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अब और उसी तरह से ये बातें होती हैं। आपको ये मेडिकल में सुनो एक लास्ट में बताऊंगा। मेडिकल में एक टर्म आता है, जब मरीज को कोई भी दवा असर नहीं करती क्योंकि उसकी प्रॉब्लम मेंटली होती है, तो डॉक्टर करते क्या हैं कि उसे एक खाली कैप्सूल देते हैं और कहते हैं कि बहुत भारी दवा है, बहुत महंगी दवा है। कभी कभी तो ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं उससे, केवल उसको ये बिलीव कराने के लिए कि भैया ये बहुत महंगी दवा है और इससे तो तुमको शर्तिया इलाज क्या नाम से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। और जबकि उसमें कुछ भी नहीं रहता, खाली कैप्सूल रहता है। उसे देते हैं खाने के लिए और वो खाता है और उसका धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगते हैं। तो होता क्या है कि बिलीफ सिस्टम, आप जानते हैं बंगाल में लोग जलते हुए अंगारों पे चलते हैं देवी माता का नाम लेके और कहते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं होता? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम, उनका नर्वस सिस्टम इतना सशक्त हो जाता है उस चीज पे कि भैया देवी माँ मेरे साथ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको कहूँ कि भैया एक बच्चे को आप कत्ल कर डालो तो आपके हाथ पांव कांपेंगे। अगर आपने कत्ल भी कर दिया ना, 1 महीने तक आपको मुंह से निवाला नहीं हलक में जाएगा। ठीक है, बेशक। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा सीरिया में और ये जो ISIS वगैरह कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कत्ल कर दे रहे हैं लोगों को। क्या नाम लेके कि भैया अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लेके काट डाल रहे हैं और उनको लगता है कि भैया अल्लाह मेरे साथ है। बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है ना, और उनको रात को नींद भी अच्छे से आती है। तो ये बिलीफ सिस्टम की बात है भाई। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वहीं पे जाने के बाद कैसे ऐसा होने लगता है? जैसे कि अभी मेरा दाता गुस्से के साथ तो चिल्लाने लगता है, उसके पहले वो नहीं चिल्लाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ ना, वहीं अगल बगल में देखोगे एक एटमॉस्फेयर बन जाता है उस तरह का। मैं आपको कहता हूँ सारे साल आपके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं आती है ना, लेकिन 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन आपके अंदर कुछ ज्यादा ही देशभक्ति की भावना आती है। मानते कि नहीं? हाँ, ठीक है, अभी जाने क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है। हर जगह पे आप घर से बाहर एंटर करेंगे ना तो देखेंगे भैया क्या नाम से हर जगह पे तिरंगा फहरा रहा है, देशभक्ति के नारे लग रहे हैं और गाने बज रहे हैं, तो अंदर से देशभक्ति की भावना आती है। तो उसी तरह से है कि वहाँ पे जाते ही लोग नाचने लगते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये इसको भी आप क्या मानते? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है।
तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हाँ आप ऐसे बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहे हैं आप, मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। अरे जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।